हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र गोस्वामी। आप देख रहे हैं नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो साथियों, अगर आप कक्षा 10 में है यानी कि हाई स्कूल में है और आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक मैथमेटिक्स पर आधारित ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके शब्द रूप यानी कि फल और मधु की विभक्ति और वचन को पहचानने में बहुत ही मददगार होगी। ओके, अब आपके सिलेबस में केवल 4 ही शब्द रूप बचे हुए हैं। पहला है फल और दूसरा है नदी और तीसरा है मधु और चौथा है मति। ओके, 4 ही शब्द रूप हैं जो आपके 2021-22 सिलेबस के अनुसार हैं। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में केवल 2 की ट्रिक बताऊंगा, जो पहला है फल और दूसरा है मधु। ठीक है, तो 2 की ट्रिक जानेंगे, वो भी एकदम मैथमेटिक्स पर आधारित, जिसे आप देखकर केवल 2 ही सेकंड में पहचान जाएंगे। ओके, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, कोई हड़बड़ी नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आशा करूंगा कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आपने जो थंबनेल में देखा है एकदम वैसे ही मैं लिखूंगा, कितने उतने ही। ठीक है, उतना ही लिखूंगा और आपको पूरा इतना जितना होता है, विभक्ति इतनी होती है और वचन इधर। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, संबोधन को मिलाकर 8 हैं टोटल। तो 8 और 1 2 3 8 त्रिक 24। तो 24 शब्द आप कैसे याद कर पाएंगे? इतना बड़ा होता है, कहाँ आप याद कर पाएंगे? इसीलिए मैंने बनाई है एक ट्रिक जो है एकदम मैथ ट्रिक, जिसे कहते हैं मैथ ट्रिक, जो मैंने बनाई है। ओके, तो आप इसे एकदम आसानी से लिख पाओगे। तो ट्रिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ उसके बारे में बता दूं जो बहुत ही लाभकारी होगी आपको ट्रिक को समझने में। जैसे कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर फल का लिया है। ओके, तो फल का होता है, जैसे कि हमने बहुवचन का ले लिया। ठीक है, बहुवचन में किसी भी विभक्ति का। ठीक है, बहुवचन में किसी भी विभक्ति का, जैसे कि हमने ले लिया है यहाँ पर फलानी। ओके, फलानी। तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका क्या हो सकता है? ठीक है, अभी वीडियो पॉज करिए और अभी अगर आप ईमानदारी से बताइए कि ये किसका, बहुवचन का तो है लेकिन इसमें विभक्ति कौन है? क्या आप बता सकते हैं? ओके, तो आप बताइएगा कमेंट में, हम इसे बताते हैं, समझाते हैं कि ट्रिक क्या होगी। तो इसमें जो पीछे वाला शब्द है यही मैं लूंगा। ओके, तो यही मैं लूंगा, यानी कि इसमें से मैं नी लूंगा बस। ठीक है, चाहे जितने भी हों, मैं फलानी में से केवल पीछे वाला शब्द लूंगा, यानी कि कोई भी इसमें से 24 में से, ठीक है, 24 में से कोई भी अगर होगा शब्द तो उसमें का मैं पीछे का उठाऊंगा, उसे आपको समझना होगा। मैं उसके पीछे का मात्रा ले सकता हूँ और उसका शब्द लूंगा बस। ठीक है, 2 ही चीजें मैं लूंगा, एक शब्द और एक मात्रा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो हमने शब्द के पीछे की बात की है, तो मैं आपको बहुवचन यानी कि एकदम पीछे से ही ले चलता हूँ। एक वचन से मैं शुरुआत नहीं करता हूँ, मैं पीछे से ही करूँगा। ओके, तो इसकी जो ट्रिक है, ये बहुवचन की मैं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं भी लिखूंगा उसको, पहले मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या होगी? ये होगी ये नी का स्क्वायर। ओके, नी का स्क्वायर, उसके बाद ऐसे आपको ऐसे इसके सामने 2 बिंदियां रखनी होंगी। ठीक है, ये है ए की मात्रा, आप इसे ए की मात्रा भी कर सकते हैं, या आप उल्टा पाई बना के नीचे 2 बिंदी रख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे भ्या। ओके, भ्या का स्क्वायर। ओके, भ्या का स्क्वायर, उसके बाद में आपको लिखना है नाम मासु। ठीक है, नाम मासु। बस इतनी ही ट्रिक है। आप गिन सकते हैं 2 1 3 3 2 5 5 1 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुई इसकी बहुवचन की ट्रिक। अब मैं इसे इसमें इंक्लूड करता हूँ, यानी कि इसी के सहारे में लिखूंगा। ये सारे सीरियल से हैं, यानी कि जब 2 2 यानी कि इसे 2 बार लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ नी और नी, एक बार प्रथमा के सामने, एक बार द्वितीया के सामने इसे लिखना है। तो पहला पूर्ण हो गया। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ऐसे लिख दिया और 2 बिंदियां लगा दिया। अब इसका नंबर आया, पहले इसको लिख दिया था, अब भ्या 2 लिखा, यानी इसे भ्या को 2 बार लिखना है। ओके, भ्या को 2 बार हमने लिख दिया। अब नाम असु, तो यहाँ पर हमने नाम, यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है, नाम और सु। सु यानी कि सप्तमी, ये सप्तमी में जाएगा। ओके, ये सप्तमी में, यहाँ का स उठा लीजिए और ओके उसके नीचे ये लगा दीजिए, क्या छठों की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद अब ये इतना इंक्लूड हो गया। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं सभी की ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद जो आगे लिखने वाली ट्रिक होगी वो एकदम सरल है। अब देखिए द्वितीय वचन की ट्रिक। ठीक है, द्विवचन की ट्रिक, द्विवचन की जो ट्रिक है वो क्या है? एकदम द्विवचन की एकदम से सरल है, जैसे कि फले। ठीक है, फले, फले का स्क्वायर और फले का स्क्वायर, उसके बाद भ्याम, भ्याम का क्यूब और योह। ठीक है, योह का स्क्वायर। ओके, ये जो ट्रिक होती है, ये नपुंसक लिंग जो होता है
ये जो होता है फल, ये फल कौन सा है, कौन सा लिंग है, ये है आकारांत नपुंसक लिंग। ठीक है, तो नपुंसक लिंग जितने भी होंगे उसमें ये ट्रिक कॉमन होती है द्विवचन में, चाहे जो भी हो। ओके, हमने यहाँ पर देखा है, जैसे हमने कक्षा 12 में है एक नामन, तो उसमें भी ये चीज कॉमन है क्योंकि वो भी नपुंसक लिंग है। ओके, और नामन जो है वो भी नपुंसक लिंग है और फल भी नपुंसक लिंग है, लेकिन नामन जो है कक्षा 12 वालों के लिए है, तो उसकी भी ट्रिक मैंने बना दी, अगर आपके जो भी दोस्त होंगे उन्हें आप बता सकते हैं। ओके, तो ये जो ट्रिक है ये कॉमन रहती है जितने भी द्विवचन होते हैं नपुंसक लिंग में, हमने जहाँ तक देखा है। ओके, तो अब इसे हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो फले स्क्वायर का मतलब फले हम 2 बार लिखेंगे, फले हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, और भ्याम हम 3 बार लिखेंगे, भ्याम हमने 3 बार लिख लिया, वहाँ पर क्यों लगा रहा। ठीक है, भ्याम और भ्याम, ठीक है 3 बार लिख लिया है। घात का मतलब यहाँ पर 3 बार आपको लिखना है, ये मैथमेटिक्स ट्रिक है। और योह का स्क्वायर यानी कि योह आपको 2 बार लिखना है। ओके, तो 2 बार हमने लिख लिया। ये हो गई द्विवचन की ट्रिक। अब हम जानते हैं एक वचन की ट्रिक। तो फल को पहले वचन में लिखने के लिए फल को हम क्या करेंगे, उसका जो फल की संस्कृत क्या होती है, फल की संस्कृत होती है फलम। ठीक है, फलम, फलम अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, फलम, फलम का स्क्वायर और नायत, नयतस्य, नयतस्य फले। ठीक है, अब नयत या नय तस्य फले, फलम स्क्वायर नय तस्य फले। ओके, अब इसी में इंक्लूड करते हैं। तो फलम स्क्वायर का मतलब फलम को हम 2 बार लिखेंगे। ओके, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ये मेरा विश्वास है। ओके, तो अगर आपने अभी तक नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट की आपका एग्जाम्स आती है। तो ना अलग है, ता अलग है, यह अलग है और ता अलग है, यस से अलग है, और फले तो फले है ही। ओके, तो ना को हम अलग लिख लेते हैं तृतीया में। ठीक है, ना और या को फिर लिख लेते हैं चतुर्थी में, और तो को लिख लेते हैं पंचमी में। ओके, और यस से को लिख लेते हैं षष्ठी में, और फले तो यहाँ पर हो ही जाएगा सप्तमी में। ओके, तो अब इनके आगे वाली मेन ट्रिक बची है, इसे आपको कैसे लिखना है आइए देखते हैं। तो फल है, ठीक है, हमने बताया ये फल की शब्द रूप है। ठीक है, तो ये फल का शब्द रूप है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, यहाँ पर फल। ठीक है, तो फलन, तो फलन कोई इसका अर्थ तो निकलेगा नहीं, ये तो मैथ में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फलेन। ओके, फलेन, और इसमें क्या जोड़ेंगे फलाए, इसमें फलात। ठीक है, यानी कि ला होगा, यानी कि फल होगा, लेकिन उस पर मात्राएं चेंज होंगी। जब आप अपनी बुक से इसे पढ़ेंगे ना, ठीक है, जब आप इसे बुक से अपने पढ़ लेंगे तो आपको जो ये वर्ड होंगे ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसे जान जाएंगे तो आप ये ट्रिक इसमें इंक्लूड कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो फलात, तो इसी जगह पर फल, तो फलस से, और ये फले तो पूरा फले है ही। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो फले है तो फले, तो ये पूरा यानी कि लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं फलाभ्याम, यानी कि फला आदमी, जैसे कि फला कहते हैं ना, तो फलाभ्याम, फलाभ्याम, और फलयो यहाँ पर हो जाएगा फलयो और फलयो। ओके, फलयो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं फला आदमी को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। फला आदमी ने फल लिया इसीलिए हमने फला को जोड़ दिया, फला आदमी ने फल लिया इसीलिए हमने इसे जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम फलय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा फला आदमी ने फल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फलेभ्य और फलेभ्य, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फलानाम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फलेसु। ओके, फलेसु। ओके, तो फला आदमी ने फल लिया इसीलिए हमने इसे इसमें ट्रिक में जोड़ दिया, और हमारा क्या लिख गया फल शब्द रूप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सप्तमी और संबोधन अभी नहीं लिखा है। ओके, सप्तमी विभक्ति तक हमने लिख लिया है। अब हम इसका संबोधन लिखेंगे। ओके, तो संबोधन लिखने के लिए क्या करते हैं, एकदम इससे आप जानते ही हैं, जो पहला वाला होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो संबोधन कैसे लिखा जाता है, संबोधन हे करके लिखा जाता है। तो संबोधन लिख लीजिए हे फल, फल से शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद आप ये पहला वाला आपको लेना है, प्रथमी विभक्ति वाला। ओके, जो प्रथमा विभक्ति है उसे आपको लेना है। ओके, तो पहला फले, उसके बाद सबसे ऊपर वाला हे फल, हे फले, और हे फलानी, फलान फलानी। ओके,
तो फल, फल का अर्थ हमने फल लिखा और फले और फलानी, ठीक है। तो हे फल, हे फले, हे फलानी, इसका संबोधन कारक हो गया। संबोधन के आगे ये हे लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्व हुआ फल शब्द रूप। उसके बाद अब जान लेते हैं मधु को कैसे लिखना है। मधु में थोड़ा सा चेंजेस है बस, उसके बाद आपको पूरा वही है, ठीक है। लेकिन उसको आपको समझ लेना जरूरी है ताकि आपसे गलती ना हो। अभी तक आपने पढ़ा फल शब्द रूप की ट्रिक, लेकिन अब जान लेते हैं मधु शब्द रूप की ट्रिक। ओके, तो इसकी जो ट्रिक है वो है नी का स्क्वायर और भी की पावर 1, भी की पावर 1 और भ्या का पावर 2। ओके, भ्या का पावर 2 और उसके बाद आपको लिखना है नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, नाम और उसके बाद सु, यानी सातवीं आखिरी में आपको सु लिख देना है, ठीक है। सातवें की जगह पर सप्तमी है क्योंकि 7 नंबर पर आप जानते हैं 7वें नंबर पर 7वां वचन जो होगा वो सप्तमी होगी, ठीक है। जो 7वां विभक्ति होगी सप्तमी है, तो सा इस यहीं से आप ले लीजिए बस। ओके, तो ये हो गया इसकी ट्रिक। इसे सबको एक एक बार लिखना है। अगर आप इसकी पावर को जोड़ते हैं तो 7 आना चाहिए। 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7, यानी कि सही है हमारा ट्रिक। ओके, तो अब इसे हम मैथमेटिक्स ट्रिक को यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो 2 बार हम लिखेंगे नी और नी, उसके बाद भी लिख देंगे, भी लिख दिया एक बार, और भ्या हम 2 बार लिख देंगे, भ्या हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद हम नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सु। ओके, अब इसी तरीके से हम सबकी ट्रिक लिख लें। तो द्विवचन की जो ट्रिक है इसकी ट्रिक आप जानिए। ये एकदम जैसे कि आपने फल की द्विवचन जाना वैसे ही इसकी है। तो आप नी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जगह पर मधुनी होगा इसलिए नी स्क्वायर, नी स्क्वायर और क्या हो जाएगा भ्याम, वही पूरा एकदम है, ठीक है। भ्याम क्यूब और 9, ठीक है, मधुनो, ठीक है, 9 का स्क्वायर यानी 3 2 5 2 7, ठीक है। तो इसी में इसे रख देते हैं। तो नी स्क्वायर यानी कि नी को 2 बार लिख देते हैं, नी को 2 बार लिख दिया और भ्याम को हम 3 बार लिखेंगे। ओके, भ्याम को हम 3 बार लिखेंगे और भ्याम 3 बार लिख गया। और उसके बाद है 9, 9 का स्क्वायर, तो 9 और 9, ठीक है। तो 9 और 9 हो गया। अब हम देख लेते हैं एक वचन की ट्रिक। एक वचन की जो ट्रिक है वो ये है कि ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है एक वचन की, तो इसका जो पहले हम क्या लिखेंगे मधु, ठीक है, वो पूरा वही। तो मधु के स्क्वायर और ना की पावर 1 ना ने। अब इसे एक में जोड़कर पढ़ सकते हैं मधुना ने, मधुना ने नह, नह स्क्वायर को क्या कहा नी, ठीक है। तो आप पावर जोड़ सकते हैं 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7। मधुना आप इसे एक में भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। आप अपना थोड़ा भी माइंड इसमें यूज कीजिए। ओके, अगर आप उसे एक बार पढ़ लेते हैं पूरे को, आप अपने बुक से इसे पूरे को पढ़ना है पहले, उसके बाद ये ट्रिक उसमें इंक्लूड करनी है और उसके बाद आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो अब हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो यह जाएगा मधु और मधु, यानी कि मधु स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। उसके बाद ना को 1 बार लिखना है, ने को 1 बार लिखना है और नाह को 2 बार लिखना है। नाह को हमने 2 बार लिख लिया और नी को 1 बार। ओके, अब इसके आगे हम जोड़ देते हैं मधु को, ठीक है, मधु को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा मधुनी, ठीक है, मधुनी। यहाँ पर बड़ों की मात्रा लग जाएगी। ऐसे आप इसे इंक्लूड करिए कि पढ़ने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मधुनी, मधुनी, उसके बाद इसे मधुभी, यानी कि यहाँ पर छोटों की लगेगा। उसके बाद मधुभ्य, ओके, मधुभ्य, मधु, यहाँ पर मधु को जोड़ दीजिए। उसके बाद मधु नाम, ओके, मधु नाम। उसके बाद मधुसु, ठीक है, उसके बाद मधुसु, ये इसमें जुड़ गया। अब यहाँ पर केवल इस सभी में, ठीक है, अब इसमें केवल मधु को यानी कि इसी को ही जोड़ दीजिए। देखिए मधु, मधु और मधु और मधु और मधु और यहाँ पर क्या हो जाएगा मधु। तीसरे वाली एकदम सरल, ये जो बीच वाली होती है ये एकदम सरल होती है। तो यहाँ पर मधुनो हो गया, ठीक है, मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोह मधुनोह। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मधु मधु, ये तो पूरा इसका नाम ही लिखा यानी कि ये यहाँ तक सही है। उसके बाद आपको क्या लिखना है मधुना, मधुना, जो मैंने यहाँ पर एक अगर जोड़कर पढ़ते हैं तो मधुना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मधुने, ठीक है, मधुने। उसके बाद में आप लिखेंगे फिर भी इसमें भी मधु और मधु और मधु, ठीक है, मधु 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 सब में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम जान लेते हैं संबोधन कारक कैसे लिखेंगे। तो संबोधन कारक कैसे लिखा जाता है, संबोधन कारक लिखा जाता है हे लगाकर। तो आप इसे हे मधु लिख सकते हैं या हे मधु लिख सकते हैं। ओके, यानी कि आप इसमें से एक चीज लिख सकते हैं, यानी कि जो पहला वाला होता है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हे मधुनी और यहाँ पर ये संबोधन कारक आपको लगाना होगा इसका चिन्ह हे मधुनी,
ओके, हे मधुनी, तो ये हो गया, यानी कि आपका संबोधन कारक भी पूरा हो गया। तो ये रही इसकी ट्रिक, किसकी, फल और मधु की ट्रिक। ठीक है, तो ये रही मैथमेटिक्स ट्रिक, जिसे आप देखकर केवल 2 ही सेकंड में पहचान पाएंगे और उसे लिख पाएंगे। ओके, अगर आप इसे बार बार देखते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम आएगा तो आप इसे अच्छे से उसमें लिख पाएंगे। ठीक है, आपसे इसमें ऐसे पूछेगा, ऑप्शन में आपसे पूछेगा। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया उसमें कि मधुने, मधुने का बताइए कौन सी वो विभक्ति में है और कौन सा उसका वचन है। ओके, तो इस तरीके से आपको पूछेगा और आपको बताना होगा, जो आपको 2 नंबर दिलाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो ट्रिक मैंने बताई है, मैथ स्क्वायर वाली ट्रिक। ओके, तो अगर ये मैथ वाली ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपकी जो भी क्वेरी होती है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात, नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है।